ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना और आज है गुरुवार और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं, मतलब गुप्त नवरात्रि की नवमी भी है। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगी तो मैं बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय बताऊंगी, क्योंकि जब बच्चों के विवाह भी नहीं हो पाते हैं तो भी समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है और इसी कारण से उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, चाहे लड़के के हों चाहे लड़कियां, क्योंकि दो ग्रह बहुत मायने रखते हैं विवाह करवाने में, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र एक बार को कमजोर हो तो चलेगा, लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं तो किसी भी कीमत पर बच्चों के विवाह के रिश्ते आते ही नहीं है, मतलब विवाह संपन्न होते ही नहीं है और उम्र निकलती चली जाती है। तो आज का मेरा जो उपाय है, इस उपाय के द्वारा बृहस्पति भी मजबूत होंगे बच्चों की कुंडली में और देखेंगे आप जल्दी से जल्दी बच्चों के रिश्ते भी आएंगे और उनमें से जरूर से जब बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है इस उपाय को लेके। उपाय बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय करने के लिए केवल और केवल आस्था की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। उपाय चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, और जिस भी भगवान का उपाय होता है, हमको जो भी उपाय कर रहा है, चाहे माता पिता कर रहे हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो उनको विष्णु भगवान में आस्था लगानी पड़ेगी और जो बता रहा है उसमें भी थोड़ा सा ये विश्वास करना पड़ेगा कि यदि हमको बताया है किसी ने तो यह सच है बिल्कुल। जब तक हम उपाय बताने के वाले के प्रति और जिस भगवान के आस्था में कर रहे हैं उसके निमित्त यदि हम विश्वास नहीं रखेंगे तो उपाय कभी भी कारगर नहीं होगा। केवल कर्म करेंगे, उपाय करेंगे, उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप लोग उपाय करें, चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियाँ करें, तो आस्था की पूरी तरीके से ज़रूरत है, विश्वास की पूरी तरीके से ज़रूरत है। बहुत छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय, लेकिन आप देखेंगे यदि मन श्रद्धा भाव विश्वास से करेंगे तो कितनी जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपके बच्चों के लड़के लड़कियों के कर रहे हैं तो उनके अपने विवाह के रिश्ते आना शुरू होंगे, कोई विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा जो अच्छा ईश्वर ने बनाया होगा। और यदि माता पिता कर रहे होंगे तो उनके बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होंगे। तो अब बताने जा रहे हैं कि इस उपाय के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए केवल और केवल 1 गिलास पानी चाहिए आपको और 1 चुटकी हल्दी चाहिए। बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है। रात्रि में करना है हमेशा की तरह 6:30 बजे के लमसम, जब दिन छुपने लगे, और 11:30 बजे तक रात्रि को। 12 बजे से मतलब पहले एक वही सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती वाला और 1 गिलास पानी अलग से। ये तो मैंने 1 गिलास पानी और 1 चुटकी हल्दी बताया जिससे आप उपाय करेंगे, और 1 गिलास पानी अलग से जो हमेशा ही रखते हैं। अब आपको करना क्या है कि आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। विष्णु भगवान की फोटो हर किसी के घर में होती है, नहीं तो राम जी की होती है, कृष्ण जी की होती है, सब एक ही रूप में। बस हमारी तो आस्था जहाँ जगेगी वहीं पे हमको तो फल मिलना ही मिलना है। हम सोच लें अच्छे से कि हमको उपाय करते समय कैसे श्रद्धा भाव से उपाय करना है। तो बस आप बाहर आसन डाल के बैठ जाइए मंदिर के, और अपने घर के मंदिर में वही सरसों के तेल वाला दीपक प्रज्वलित करिए विष्णु भगवान के सामने, या और नहीं है विष्णु भगवान की फ़ोटो, राम जी की, कृष्ण जी की फ़ोटो है, और बस 1 गिलास पानी आप सामने रखने के लीजिए जैसे हमेशा लेते हैं, और 1 गिलास पानी उपाय के लिए लीजिए। तो 1 गिलास पानी लीजिए उपाय करने के लिए, और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और 1 चुटकी हल्दी सभी के घर में होती है, और 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद बस बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद विष्णु भगवान को प्रणाम करिए दोनों हाथ जोड़ के, चाहे लड़के लड़कियां करें चाहे माता पिता कर रहे हैं। और फिर उस जो गिलास जो पानी का लिया है हल्दी का, उसको अपने हाथ में उठाइए, और हाथ में उठाने के बाद बस वही श्रद्धा भाव और विश्वास से विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए। उस गिलास को हाथ में लेके ऐसे हाथ में पकड़ के गिलास को, और प्रार्थना करिए कि हमारे माताएं कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में प्रभु जो भी अड़चन आ रही है, जो भी कारण है, उन सब कारणों को दूर करिए, दोषों को दूर करिए, और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न कराइए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कह के वह गिलास भरा पानी है जिसमें 1 चुटकी हल्दी है, वह दोबारा से अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर विष्णु भगवान के सामने रख दें मंदिर में। और उसके बाद जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में प्रभु जो भी परेशानी है, हाथ में गिलास ऐसे पकड़ लें कि जो भी परेशानी हमारे विवाह में आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, जो भी दोष है, सबको समाप्त करके आप जल्दी से जल्दी हमारे विवाह कराइए और हम पे आशीर्वाद अपना रखिए। इस प्रकार से फिर से वही पानी का गिलास भगवान के सामने रख दें, और हाथ जोड़कर 11 या 21 बार विष्णु भगवान का सबसे अच्छा, सबसे मतलब कहना चाहिए फलदायी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यह मंत्र 11 या 21 बार बोलें, और 11 या 21 बार बोलने के बाद उसको जो
जल का तो वहीं पर रखा ही है, उसे रखा रहने दीजिए। और बोलने के बाद अब बताऊंगी कि उसका जो पानी का जो गिलास है जिसमें 1 चुटकी हल्दी है, उसका क्या करना है। दीपक जल ही रहा है आपके घर के मंदिर में, बस उस पानी को बच्चे भी वहीं पर रख दें 2 मिनट के लिए, हाथ जोड़ के बोल लिया है भगवान का मंत्र, और उसके बाद उस पानी को पूरी रात वहीं पर रखा रहने दें भगवान के आले में। और पूरी रात में वो पानी और चार्ज हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। उसको ऐसे ही उगड़ा रखा रहने दें, हल्दी का पानी है वो, और आपने उसमें बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है, भगवान से प्रार्थना करी है, तो उस पानी को पूरी रात वहीं पर छोड़ दीजिए। और सुबह जब आप उठें, चाहे माताएं कर रही हैं, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, या रात को किसी ने करा है, सुबह कोई दूसरा करना चाह रहा है, तो भी उस गिलास को लेके स्नान आदि करके और किसी फूल की या पत्ते की किसी की भी सहायता से आप उस पानी को पूरे अपने घर में छिड़कते आए जिसमें हल्दी पड़ी है, तो आप देखेंगे। और बोलते भी यही जाएं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन ही मन में बोले, मन ही मन में बोलते चले जाएं, और किसी पत्ते फूल की सहायता से अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ मेन गेट तक लाएं, छिड़कते हुए पानी को हर जगह छिड़कें, केवल बाथरूम में नहीं छिड़कें, किचन में छिड़कें, लिविंग रूम में लिखें, और किसी के पास एक ही कमरा है तो वो एक ही कमरे में ही छिड़कें, बाकी सब अपने मेन दरवाजे पर दोनों साइड डाल दें, बाहर ले आए उस पानी को, और दोनों तरफ पानी को, जो बचा पानी है उसे मेन गेट पर अपना छिड़क दें दोनों साइड। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो हल्दी मिला पानी है और हल्दी के जो छिट्टे लगेंगे पूरे घर में आपके, तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे, बच्चों की कुंडली में भी मजबूत होंगे। आप कहते हैं ना कि घर में भी ग्रह नक्षत्रों का बड़ा वास जैसा रहता है, तो हर तरीके से फिर आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कितनी ही जल्दी रिश्ते आना शुरू होंगे इस उपाय को करने के बाद। बस आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, धैर्य रखिएगा, लड़के लड़कियां भी, माता पिता भी, और कोई ना कोई एक अच्छा सा रिश्ता आना शुरू ही हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में जब बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएंगे इस उपाय से, तो रिश्ते आना स्वाभाविक ही शुरू हो जाएगा, और कोई ना कोई अच्छा सा रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। मेरा ऐसा अटूट विश्वास है इस उपाय को लेकर, और बहुत सारे लोगों ने इसे करा है पिछले सीजन में, क्योंकि एक उपाय एक बारी जैसे करते हैं आषाढ़ के महीने में, पिछले साल भी हमने करवाया था ये वाला उपाय। तो आप जरूर से मन श्रद्धा भाव से अपना ये उपाय करिएगा, फिर इसका चमत्कार देखिएगा। और अब मेरा जो दूसरा उपाय है, क्योंकि यह बृहस्पति बार है, आज आषाढ़ का महीना है और नवरात्रे भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, तो आपको जो दूसरा उपाय करना है वह तुलसी मैया का करना है। और आपको लेने हैं उसी तरीके से 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं। 3 तुलसी के पत्ते लेने के बाद उन पर तीनों पत्तों पर आप हल्दी का एक एक बिंदी लगाइएगा इंडेक्स फिंगर से, और उन तीनों पत्तों को आप अपने घर के भगवान के आले में और विष्णु भगवान के निमित्त रख दीजिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा। ऐसे 21 बार या 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा दूसरे वाले उपाय को भी। और तुलसी मैया में एक घी का दीपक, गोल बाती का दीपक जलाइएगा, और अपने घर के मंदिर में इसी तरीके से एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और यदि किसी के यहाँ तुलसी मैया नहीं है तो केवल और केवल 3 तुलसी के पत्ते कहीं से भी ला सकते हैं, तो यदि आप तो अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा, और उन तीनों तुलसी के पत्तों पर हल्दी लगा के भगवान विष्णु को समर्पित करिएगा बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास से, और यही मंत्र बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस यह सब आप करिएगा। तुलसी मैया में दीपक जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा शुभ माना जाता है, रात्रि में आप कभी भी जलाएं। और 1 गिलास पानी का तुलसी मैया में कर रहे हैं तो वहाँ रखिएगा, नहीं तो अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तुलसी मैया के निमित्त होकर उनका ध्यान करके, तो वहाँ भी 1 गिलास पानी का जरूर से रखिएगा। क्योंकि हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई अपने घर में पूजा पाठ करें, सुबह की भी यदि आप पूजा करते हैं अपने घर में, तो भी आपको 1 गिलास जरूर से रखना चाहिए। और पूरी पूजा करने के बाद उस पानी के गिलास को तुलसी जी में सिराना, मतलब डालना चाहिए रोज ही, या किसी पेड़ पौधे में, या बहुत से लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब उपायों में से कोई एक उपाय करिए, और श्रद्धा भाव से करिएगा। फिर से कहूँगी तो आप देखेंगे रिजल्ट कितने पॉजिटिव मिलेंगे। जल्दी से जल्दी जो माता पिता परेशान हो रहे हैं बच्चों के विवाह के लिए, उनके बच्चों के विवाह बहुत जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा ही होगा, कोई अच्छा सा रिश्ता आ गए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।